ठीक है जी। आपके पास क्या आ जाए? पल। क्या आ जाए इसके अंदर? वुल्वो की जगह पे क्या आ जाए? ऑप्पल आ जाए। तो हमने क्या किया, हमने बोला कार्स को बुलाओ और उसके कौन से एलिमेंट को बुलाओ? जीरो को बुलाओ और उसको किसके इक्वल कर दो? ओपेल के इक्वल कर दो। यानी अब वुल्वो को हटा के वो किसको ले आएगा? आपके पास ओप्पल को ले आएगा। सर क्योंकि जीरो दिया हुआ इस वजह से जो भी होगा वो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जी आपके पास क्या आ जाएगा ये। अगर मैं यहाँ पर वन कर दूं तो तो याद बी रखिएगा आपके एमडब्ल्यू। पास ये वन पर आ जाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा कि मैं क्या कह क्या होगा। अब यहाँ पर BMW लिखा हुआ आएगा। सॉरी वुल्वो लिखा हुआ आएगा क्योंकि मैंने जीरो को बुलाया है। पर यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स नंबर वन को बुलाऊं तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आएगा? बी एमडब्ल्यू। ओके। ये तो ओपन है। दानों की बात समझ में आ रही है? जी सर, आ फर्ज रही करें है हम अभी। यहाँ पर मैं किसी टू को चेंज करना चाहता हूँ, देखना। अब आपके पास BMW लिखा हुआ है, ओप्पल नहीं फोर्ड लिखा आया, है क्योंकि फोर्ड वो आया। कौन सी इंडेक्स पे चला गया बेटा? वो इंडेक्स नंबर, कोड है। वन, वन वो पर। इंडेक्स नंबर किस पर चला गया है? वन वन पर पर। चला गया। और सॉरी टू पर चला गया। पर अगर अब मैं टू को बुलाऊं तो मेरे पास क्या होगा जी? बात समझ में आ रही है? सर ओपन तो इंडेक्स नंबर में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। बेटा मैं ओप्पल को बुला ही नहीं रहा हूँ ना, मैं कौन सी इंडेक्स को बुला रहा हूँ? टू पे तो सर फोर्ड है। फॉर्ड है। तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ ना। मैं बोला फॉर्ड की जगह पर क्या आ जाए? अब ओप्पल आ जाए। बात समझ में आ रही है? जी जी जी। फर्ज करो मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। और अब रन करता हूँ, अब देखना मेरे पास फॉर्ड ही आएगा। फोर्ड है, सही है क्यों? सर सही। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या नहीं किया हुआ बेटा? कॉल नहीं किया यहाँ हुआ। पर मैंने चेंज किया ही नहीं है। मेरी चार्ज छोड़ो पहले। चार्ज छोड़ो पहले। अच्छी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो दैट्स हाउ वी कैन चेंज अवर चेंज द वैल्यू ऑफ आवर एरे एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट की वैल्यू चेंज की जा सकती है। अच्छा नीचे चलते हैं जरा, इसकी एक्सरसाइज को देख लीजिएगा। अब इसके पास आते हैं हम लोग, एरे के साथ लूप में किस तरह से काम किया जाए। ठीक है जी। यू कैन यू कैन लूप थ्रू द एरे एलिमेंट विद द फॉर लूप। ठीक है जी। अब मैंने आपको कहा था कि एक एलिमेंट को बुलाना था तो हम क्या कर रहे थे, उस एलिमेंट के इंडेक्स नंबर को बुला रहे थे। ठीक है। हम क्या कर रहे थे बेटा? सर आप कोड भी ऐसे ही बना कर देंगे कोड सवाल? में मैं सवाल पूछूंगा ना बेटा। अब यहां पर देखो कि हमने पहले क्या कर रहे थे, हम एलिमेंट्स को बुला रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कार्स को बुलाता हूँ। ठीक है, मैं किसको बुला रहा हूँ? कार्स को बुला। तो वो देखो मुझे कार क्या नहीं है ना, मुझे वो क्या कर रहा है बेसिकली, अगर यहाँ पर देखा जाए तो उसने कुछ अजीबो गरीब सी चीज दे दी है मुझे। ये क्या है? ये उसने मुझे इसका एड्रेस दे दिया है। क्या दे दिया बेटा? बस। एड्रेस। मुझे सारा का सारा क्या दे दिया इन लोगों ने? एड्रेस दे दिया एड्रेस। है। एड्रेस को मैंने जग मारनी है, मैं एड्रेस को तो नहीं ला सकता। ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए कि सारे के सारे ये क्या चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए। तो इन एलिमेंट्स के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने आके मैंने क्या कहा, मैंने बोला मुझे एक एरे बना दो जिसका क्या है आपके पास,
आपके पास उसकी लेंथ क्या है? 5। क्या है? 5। समझ आ रही है ना बात मेरी? जी जी। हमारे पास कार्स है और कार्स के अंदर हमारे पास क्या है जी? हमारे पास कार्स के अंदर 5 एलिमेंट है और उन एलिमेंट की वैल्यू क्या है? 0 पर वोल्वो, फर्स्ट पर क्या है? हमारे पास क्या है? बीएमडब्ल्यू। डब्ल्यू। सेकंड पे क्या है? फोर्ड। और और थर्ड पे क्या है? टेस्ला। मर्जा। और फिफ्थ पे क्या है जी? टेस्ला। अब मुझे इन सबको चलाना है तो मैं क्या करूं? या तो मैं एक काम ये कर लूं, इस चीज को मैं क्या कर लेता हूं यहाँ पर, क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, ठीक है। या तो मैं क्या करूं जी? सी आउट। मैं किसको बुलाऊं? कार्स। 0। ठीक है। और अब इसी की चीज को मैं क्या करता हूँ? कॉपी करता हूँ। वन, टू, थ्री एंड फोर। करके देखते हैं क्या होता है जी। देखिए, उसने मुझे चारों के चारों ला के दे दिए। ठीक है। तो ऐसे भी किया जा सकता है, पर दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। क्या हो गया जी? ठीक है जी, ऐसे भी किया जा सकता है, बट दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। अच्छा, ये जुड़े हुए क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमने इसके अंदर दिया। लोगों ने क्या बोल रहे हो? कोई कुछ कह रहा है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, आ रही। जी जी, आ रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो तरीका कार है ये रॉन्ग। यार, किसी ने स्पीकर खोला हुआ है? क्या खोला हुआ है? पीछे से डिस्टॉर्शन आ रही है बहुत ज्यादा। अपने अपने स्पीकर बंद कर, माइक बंद कर दें प्लीज। ठीक है जी। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। सर ये फैसल का है ये माइक। हेलो। जी सर। क्या कह रहे हो? ये बोल रहे हैं कि फैसल का माइक खुला हुआ है। ये किसी का माइक खुला हुआ है जिससे मेरी आवाज मुझे ही आ रही है तो। फैसल तुम्हारा माइक खुला है फैसल। फैसल का खुला हुआ है, फैसल का। बेटा फैसल, प्लीज काइंडली अपना माइक बंद कर लें। अच्छा जी, बात कहने की ये थी कि जी हमारे पास जो है ना, ये जो प्रैक्टिस है ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पर 4 एलिमेंट ना हो, 5 एलिमेंट ना हो, 100 एलिमेंट हो, तो क्या हम इस चीज को बार बार रिपीट करते रहेंगे? ठीक है। क्या हम इस चीज को रिपीट करते रहेंगे? नहीं, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। हम इसकी जगह पर क्या करेंगे? लूप चलाएंगे। और आप लोग इस लूप को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमने कहा है कि भाई फॉर लूप चलाओ। ठीक है। यार प्लीज ये अपना माइक बंद कर लें यार। सर ये उस्मान बिन वली कोई नाम का है, इसने माइक भी खोला और अपनी वीडियो भी ऑन की हुई है। रुके जरा यार। सर ये उस्मान बिन वली कोई है, इसने अपनी माइक भी ऑन किया हुआ, वीडियो भी ऑन की हुई है, इससे कहें कि ये बंद करे। 2 सेकंड यार। ये कौन है उस्मान बिन वलीद?
सर उसने बंद कर दिया। सर आप सबके माइक बंद कर दें आपके। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, इंट जीरो, और हमारे पास क्या है, इंट आई है, और हमारे पास क्या है, जीरो है। ठीक है जी। अ वेरी बेसिक थिंग कि हमारे पास क्या चीज है कि जी आई इज इक्वल टू जीरो, और फिर आई कब तक तब तक चलाओ जब तक वो 5 से छोटा नहीं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पूरे एरे की लेंथ क्या है, हमारे पूरे एरे की लेंथ 5 क्या है बताएं जरा। सर 5 है। 5 है। इसीलिए हमने उसको कहाँ तक चलाना है, 5 तक इस एरे को चलो। चलाना है, और आई के अंदर हाँ सर। इंक्रीमेंट करा है। अब हम क्या कह रहे हैं कि सी आउट करो, क्या करो, सी आउट करो किसको, कार को। और आई क्या है इस वक्त मुझे बताएं। आई 0 है सर। आई आई क्या इंडेक्स है है। जी हमारे पास, आई हमारे पास जीरो है। अब नजर आ रहा है जी सही तरीके से। जी 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 सर। जी आई हमारे पास क्या है, जीरो है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अभी कार की इंडेक्स क्या होगी, जीरो। और जीरो जीरो। पे क्या पड़ा हुआ है, वॉल्वो। वो वो आ गया। अब आई ऊपर जाएगा, आई के अंदर इंक्रीमेंट होगी, और आई क्या हो जाएगा जी आपके पास, 1 सर। वन वन हो जाएगा। वेरी इजी थिंग, क्या हो जाएगा, 1 वन। सर। ठीक है जी। जी जी अब यहाँ पर आई वन हो गया, नीचे जाएगा। अब कार के कौन सी इंडेक्स चाहिए हमें, 1 वन। इंडेक्स। वन चाहिए। वन पर बीएमडब्ल्यू पड़ा हुआ है। इसी तरह आई ऊपर गया, टू हो गया, टू जो है वो 5 से छोटा है, उसने जंप नीचे किया, कार की इंडेक्स क्या होगी, टू। टू पर क्या पड़ा हुआ है, फोर पड़ा हुआ है। फोर्ड। इसी तरह ये कब तक चलेगा, 4 तक चलेगा। कब तक चलेगा बेटा, फोर्ड तक। 4 तक सर। तक चलेगा। 4 तक चलने के बाद ये क्या हो जाएगा जी आपके पास, पूरी की पूरी वैल्यूज आपको लाके दे देगा। ठीक है। फर्ज करो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसकी वैल्यू 7 कर देता हूँ, और उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ जरा देखिएगा। मैं इसके अंदर वैल्यू कर देता हूँ तो योटा। नजर आ रहा है ना। जी 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 सर आ अब रहा है इसको आ रहा चलाते हैं जरा। देखिए मेरे है। सर पास अभी टोयोटा और होंडा नहीं आया है, क्योंकि कहाँ तक चला ये, 5 तक अच्छा। 5 चला। पर तक। इसकी 5 वैल्यू मैं तक। 7 कर दूं तो फिर मेरे पास सारे के सारे आएंगे। जी जी फिर इसके अंदर क्या आएंगे, सारे के सारे। सर अब क्लास खत्म होने वाला है सर। आधा घंटे तक, आधा घंटा होने वाला है क्या बोल रहे हो, सर ये क्लास खत्म, मीटिंग खत्म नहीं होती आधे घंटे बाद। बेटा एक क्लास खत्म होगी फिर मैं दूसरी क्लास स्टार्ट करूंगा 5 मिनट के गैप के बाद। ठीक अच्छा है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तुम लोगों को कहीं जाना तो नहीं है, कोई तुम लोगों की बिजनेस मीटिंग तो नहीं हो रही ना। नहीं नहीं हमारा नहीं हो रहा है, खत्म होगा तो फिर क्या होगा यही पूछ रहे हैं। हाँ, अगर किसी की बिजनेस मीटिंग हो रही हो तो बता दे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई कि किस तरह से लूप के जरिए हम स्ट्रिंग के अंदर काम कर, उसके अंदर काम करवाते हैं एरे के अंदर। जी सर आ गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और आगे कहाँ लेके जाते हैं जी, जरा हम इसको एरे के ऊपर लेके आते हैं जरा फिर से। लूप भी हमारे पास हो गया जी। अब एरे का साइज और वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं कुछ चीजें इसके अंदर अभी भी समझाने वाली है, समझा देता हूँ मैं आपको। अच्छा, इसके अंदर फॉर ईच लूप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फॉर ईच को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जरा लेट मी टेल यू।
यहाँ पर इस फॉर ईच को देखें। अब देखें, दैट इज क्वाइट इजियर। अगर आप देखें इसको तो ये कुछ ज्यादा क्या है, आसान है पिछले वाले से। ठीक है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसके अंदर हो रहा क्या है बेसिकली, हमारे पास एक वही क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल, एक एरे है जिसके एलिमेंट कितने हैं, कितने एलिमेंट पाँच है जरा बताओ? 5 एलिमेंट पाँच है। ठीक है जी, 5 एलिमेंट हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, इसके अंदर कितने हैं जी हमारे पास? 5 एलिमेंट मौजूद हैं। 5 सर। अब इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज क्या है? 10, 20, 30, 40 और 50। 50। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने फॉर लूप ही लगाया, लगाया तो हमने क्या है, फॉर लूप ही लगाया है। अगर आप जी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखेंगे, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, पाइथन वगैरह, या इवन पीएचपी, उसके अंदर फॉर ईच वर्ड यूज नहीं होता। सैयद फाद, क्या मसला है यार? यहाँ पर अगर हम इसको देख लें, इफ वी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने ये आई लगाया और इसके बाद हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया है। ठीक है, हमने क्या लगा दिया, इंट आई माई नंबर्स। ठीक है जी। तो अगर हम इस चीज को गौर से देखें तो क्या हो रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया आई का, और हम कह रहे हैं कि इसको अगर आप समझना चाहें तो कुछ इस तरह से है ये हमारे पास एक बाल्टी है। ठीक है, और एक बाल्टी ये वाली है, और इस बाल्टी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 10, 20। 20, और ये सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर क्या है, ये इस बाल्टी के अंदर क्या पड़ी हुई है, इसके अंदर पड़ी है। और इस बाल्टी का नाम क्या है हमारे पास, माय माए, नंबर्स। माए नंबर। ठीक है जी। माय अब हमने नंबर्स। जी बोला सर। कि ये जो माए नंबर्स के अंदर जितनी वैल्यूज हैं ये किसके अंदर डालते जाओ, इंटीजर के अंदर। एक इंटीजर जिसका नाम क्या है, आई। आई। तो पहले कौन आएगा जी इसके अंदर, 10। 10, फिर क्या आएगा, 30। अच्छा याद रखिएगा 10 आया और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जी ठीक जी। है, तो फिर इसके अंदर से 10 निकल जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, 20। 20। इसी तरह से जब तक इसके अंदर वैल्यूज होंगी आपको ये नजर आता रहेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? जी सर। तो अगर हम यहाँ पर इस चीज को देखें, कहाँ गया मेरा इरेजर, तो हम यहाँ पर इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? तो फॉर जी ईच जी। लूप से भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और बहुत आसान लग रहा है। अगर एक दफा समझ आ जाए ना आपको, तो फिर तो ये आपको बहुत आसान सा लगेगा। ठीक है, डन होगी बात बेटा? सर सवाल है। हाँ, सवाल है, पूछो। सही है। फोर फोर एज और उस वाली लूप में फर्क क्या है दोनों में, अगर दोनों एक ही जैसे हैं? फर्क क्या है, मुझे बताओ कि तुम जो है ट्रैक्टर से काम करोगे या वो जो बैल होती है उससे काम करोगे फसल के ट्रैक्टर। अंदर? क्यों? क्योंकि वो आसान है मतलब। तो ये भी आसान है, इसके अंदर कम लिखना पड़ रहा है। इसके अंदर कहीं तुम इंक्रीमेंट करा रहे हो, नहीं नहीं। नहीं सर। कहीं इसके अंदर तुम जो है वो कंडीशन लगा रहे हो? नहीं। नहीं सर। तो दैट्स मीन यू आर यूजिंग अ स्मार्ट ऑप्शन। जी। अभी बट लेस एफर्ट लग रहा है इसमें, टाइम भी बच देखो, रहा है। लेस एफर्ट गया बाढ़ में, तुम्हारा लेस एफर्ट तो क्या बाढ़ में, मशीन भी जी इसके सर। ऊपर कम काम कर रही है। जी जी सर। जी। ठीक है जी, लेट्स हम्म। मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। और कुछ कुछ नहीं है। In C++, you don't have to specify the size of array.
The compiler is smart enough to determine the size of array based on the number of inserting values. बोलता है जी C++ के अंदर अब जो है आपके पास क्या हो गया है, आपके पास क्या आ गया है, कंपाइलर स्मार्ट हो गया है, खुद ब खुद साइज एरे की कंपाइलर जांच स्मार्ट ले। हो गया। आप यू डोंट नीड टू डिस्क्राइब और डिफाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या आप कितने एलिमेंट्स यूज करोगे अपने वेरिएबल के अंदर। क्या मैंने यहाँ पर, क्या इसने यहाँ पर लिखा है? नहीं सर। नहीं नहीं। अच्छा यहाँ पर भी लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है और यहाँ पर नहीं लिख रहा। अब मुझे बताओ क्यों हम साफ का स्पेसिफाई करें, क्या हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत है जब हमारा काम वैसे ही हो रहा है? नहीं सर। पर वो क्या कह रहा है, however the last option is considered as a good practice because it will reduce the chance of the error in your program। बोलता है कि जी अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर हम मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखेंगे तो बेटा उसके अंदर ये प्रैक्टिस रॉन्ग है। समझ रहे हो या नहीं? जी जी। ये समझ नहीं आया सर। समझ नहीं आई बात? नहीं सर, थोड़ा ही समझ में नहीं आया। फिर से समझाते हैं जी आपको ये चीज कि जी यहाँ पर we didn't define the numbers of our element in the array। क्या हमने यहाँ पर अपने एरे के नंबर्स बताए हैं? नहीं सर, यहाँ पर नहीं बताया। यहाँ पर बताएं। जी सर, यहाँ पर बताएं। हमारे पास दोनों तरीके हैं, पर बोल रहा क्या है कि गुड प्रैक्टिस क्या है कि आप ये वाला तरीका करें। सही है समझ आ सर। रही है बात? जी सर। अच्छा दूसरी जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके अंदर तो ये झगड़ा ही नहीं है कि आप एलिमेंट के टाइप भी बताएं जी और क्या बताएं, उनके नंबर्स भी बताएं। वहां पर तो ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाता है। It is also possible to declare an array without specifying the element on declaration and add। यार ये पता नहीं हुआ क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने कार के वैल्यूज बताई हैं। क्या हमने अपने एलिमेंट की वैल्यू बताई है? नहीं। हम क्या कह रहे हैं, एक एक करके नीचे बता रहे हैं कि कार के 0 पर क्या ले आओ, वोल्वो ले आओ। कार के 1 पर क्या ले आओ, BMW ले आओ। कार के 2 पर क्या ले आओ, फोर्ड ले आओ। कार के 3 पर क्या ले आओ, मजदा ले आओ। और कार के 4 पर क्या ले आओ, टेस्ला ले आओ। So that is called omits element on declaration। It is also possible to declare an array without specifying the element on declaration and add them later। हम उनको डिक्लेयर तो कर रहे हैं पर हम लोगों ने उनको इनिशियलाइजेशन नहीं की उसकी। ठीक है, देखिए नीचे भी हम यही कर रहे हैं।